क्या होता अगर एवेंजर्स एंड गेम कुछ ऐसे खत्म होता पार्ट 2। तो टोनी थैनोस से इन्फिनिटी गॉन्टलेट को छीनने का ट्राई कर रहा था, लेकिन थैनोस टोनी को पकड़ के दूर फेंक देता है। फिर थैनोस हाथ में ठीक से गॉन्टलेट को पहन के बोलता है, मैं हूँ तुम सबका अंत। और फिर ये बोलते थैनोस स्नैप कर देता है, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं होता। फिर थैनोस गॉन्टलेट को घुमा के देखता है, उधर एक भी स्टोन नहीं है। और उधर ही टोनी ने सारे स्टोन को अपने हाथ में पकड़ के रखा था, जिसे देख थैनोस भी डर गया। फिर टोनी सारे स्टोन को उछाल के बोलता है, बैनर जल्दी से इधर आओ। और फिर ये बोलते उधर हल्क आ जाता है और आते ही हल्क अपना आयरन सूट पहन लेता है। और फिर सूट में सारे स्टोन को लाके वो पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है। बोलता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ और इतना गामा रेडिएशन से भी मैं बच गया, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। हल्क का ये बात सुन के थैनोस तो पूरा चौंक जाता है, लेकिन तभी अचानक हल्क भी स्नैप कर देता है। और फिर स्नैप करने के बाद थैनोस पूरा दुखी होकर करीब बैठ जाता है और उसके पीछे उसका सेना डस्ट होने लगता है। और फिर कुछ ही देर बाद वो भी डस्ट हो जाता है। फिर तभी दूसरे सीन में पांचों इन्फिनिटी स्टोन को सूटकेस में भर के हल्क बोलता है, इन स्टोन को हम जहाँ से लाए थे सेम टाइम पे हमें उसी जगह पे रखना है। फिर ये सुन के कैप्टन बोलता है, तुम चिंता मत करो ब्रूस। और फिर सूटकेस और म्योनिर को लेके कैप्टन टाइम मशीन में चढ़ जाता है। म्योनिर को लेके टाइम मशीन में चढ़ जाता है। उसके बाद पीछे से हल्क भी 1 से 5 तक काउंट करके मशीन को स्टार्ट कर देता है, जिससे कैप्टन पास्ट में चला जाता है। और फिर कुछ ही सेकंड बाद हल्क फिर से काउंट डाउन करके मशीन को स्टार्ट कर देता है, लेकिन कैप्टन वापस नहीं आता। ये देख सैम बोलता है, कैप्टन कहाँ है? लेकिन हल्क बोलता है, मुझे नहीं पता, बट मशीन तो ठीक ही काम कर रहा है। फिर ये सुन के सैम बोलते हैं, इसका मतलब क्या कैप्टन वापस नहीं आएगा? जवाब में हल्क बोलता है, शायद वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ ही रह गया। लेकिन तभी अचानक कैप्टन अपने गर्लफ्रेंड को गोद में उठा के वापस आ जाता है। और फिर वापस आके कैप्टन बोलता है, हे गाइस देखो मैं वापस आ गया। और फिर आके बोलता है, हे गाइस देखो मैं वापस आ गया और साथ में तुम्हारे भाभी को भी उठा के लाया और अब मैं शादी भी कर लूंगा। और फिर कैप्टन के जेब को फ्यूचर में देख के सैम, बक्की और हल्क भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी कैप्टन का गर्लफ्रेंड बोलता है, बेबी यहाँ पे तो हर चीज डायमंड का ही मिलता होगा, तो मुझे शादी में एक डायमंड का नेकलेस और डायमंड का रिंग चाहिए। और फिर ये बोल के वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर कुछ दिन बाद उन दोनों का शादी हो रहा होता है और हल्क उधर फादर बन के उन दोनों का शादी करवाता है। और उधर ही नीचे खड़े सारे एवेंजर्स के साथ टोनी भी अपने बेटी को गोद में लेके उन दोनों का शादी एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी अचानक टोनी का बेटी बोलता है, पापा वो सामने खड़ा नीला रंग का लड़का कौन है जो तब से आपको ही देखे जा रहा है? फिर अपने बेटी का बात सुनकर टोनी उधर घूम के देखता है और उसे नेबुला और उसका बेटा दिखता है, जो टोनी को हाथ हिला के हाई बोल रहा था। लेकिन नेबुला के बेटे को देख के टोनी बहुत ही घबरा जाता है। और उधर ही नेबुला टोनी को देख के अपने बेटी की तरफ इशारा करता है, जो टोनी को देख के अब स्माइल कर रहा था। लेकिन ये सब देख के टोनी और भी ज्यादा घबरा जाता है और मन ही मन सोचता है कि 24 दिन अकेले वो दोनों स्पेस में था और शायद तभी उन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा। लेकिन उसके पहले नेबुला के साथ स्पेस में फंस गया था। और फिर वो दोनों मिलकर स्पेस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करता है और बहुत सारे मजेदार गेम्स भी खेलता है। लेकिन फिर तभी एक दिन उन दोनों के बीच में कुछ ऐसा होता है, प्यार की राह में चलना। टोनी अपने दिमाग में ये सब चीजें सोच ही रहा था, लेकिन तभी नेबुला का बेटा टोनी को अचानक आई लव यू डैडी बोलता है। तो अगर ये स्टोरी तुम्हें अच्छा लगा तो शॉर्ट्स को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके बताओ कि स्टोरी तुम्हें कैसा लगा।